हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में साइंस का एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। प्रथम खंड है भौतिक विज्ञान, और दूसरा खंड है रसायन विज्ञान, और तीसरा खंड है जीव विज्ञान। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? विकल्प ए है जल, बी है कांच, और सी है प्लास्टिक, और डी है मिट्टी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का जो है लेंस निर्माण नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरा है, जल है, कांच है, और केरोसिन है। इसमें हीरा सबसे ठोस माध्यम है, इसलिए ही विकल्प नंबर ए आपका सही है। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इस नाते विकल्प नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो विकल्प में है लाल, पीला है, हरा है, बैगनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, लाल, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। विकल्प है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 3.2 × 10⁻⁻24 जूल, 3.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विकल्प है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा। इसमें जो है विकल्प नंबर ए सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत धारा का संचार मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अश्वशक्ति बराबर है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। हम जानते हैं कि एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 9वां है, जिंक यानी Zn + H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 + H2 कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम ये देखते हैं कि इस अभिक्रिया में जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और एक ही अणु विस्थापित होता है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है।
कैसी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। ऑप्शन है 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। तो इसमें 7 से कम विकल्प जो है 6 है, यानी विकल्प नंबर ए जो है यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ऑप्शन है कॉपर है, जिंक है, एजी है और निकिल है। इसमें जो है हम जानते हैं कि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, हम जानते हैं ब्यूटेनोन ये कीटोन का ग्रुप है। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सी डबल बॉन्ड ओ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। एथेनॉल है, एथेनल है, एथीन है और एथाइन है। हम जानते हैं एल्डिहाइडी समूह में IUPAC नाम लिखने के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में अल लगा देते हैं, इसलिए इसका जो IUPAC नाम होगा एथेनल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, खाद्य पदार्थों का अर्थांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मज्जा द्वारा, कार्टेक्स द्वारा। आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, केवल जल में घुलनशील विटामिन है। ए है, डी है, के है, सी है। हम जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है, तो इसमें बी तो दिया नहीं है, सी दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यही सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मादा लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है, एंट्रोजन है और जो है इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग जो है एंड्रोजन का जो है यही एंड्रोजन हार्मोन होता है मादा लिंग में, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मास्टर ग्रंथि है, थायराइड है, एड्रीनल है, पिनीलकाय है, प्यूटरी ग्रंथि है। हम जानते हैं कि मास्टर ग्रंथि एक पीयूष ग्रंथि है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, डिंबवाहिनी है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, शुक्रवाहिका, क्योंकि ये शुक्रवाहिका जो है मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि मादा, हाँ ये मानव जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? गाल्जी काय है, डीएनए है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें विकल्प नंबर बी आपका सही है, डीएनए, क्योंकि डीएनए ही आनुवांशिक लक्षण को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? चिड़िया है, जंगली जानवर, पालतू जानवर और हरे पौधे। तो इसमें हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसमें जो उत्पादक होगा हरे पेड़ पौधे होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब ये उपखंड का में भौतिक विज्ञान के प्रश्न इसमें हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। नियम नंबर 1 है आपतित किरण, अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नियम नंबर 2 है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर यन, जहाँ यन एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूरदृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दूरदृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसकी फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता जो है हम ज्ञात करेंगे। इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए हम जो सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। यह बराबर कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर। और लेंस की क्षमता का जो सूत्र है P बराबर 1 बटा फोकस दूरी मीटर में, ये किस में रहता है? मीटर में, बराबर 1 बटा 50। 100 से हम डिवीजन करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 100 बटा 50 और 50 से डिवीजन करेंगे 50 दूना 100, बराबर ये आ जाएगा +2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है। यही आपका आंसर है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने तार पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएं कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो सके। चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है हम देखते हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, इसमें हम देखेंगे जो है 176 ओम के कितने तार हैं? मान लीजिए n तार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, माना जो है n तार हैं। कितने तार हैं? n तार हैं। तो 176 जो है 1 बटा 176, ये कितनी बार लिखा जाएगा? n बार लिखा जाएगा। कितनी बार? n बार। और यह जो है 1 बटा r डैश हम लिख देंगे। तो 1/r डैश बराबर, तो ये हो जाएगा n बटा 176। तो r डैश बराबर 176 बटा n, 176 बटा n, क्योंकि हम इसको उलट देंगे। यहाँ फार्मूला ओम के नियम से लिखेंगे R बराबर B बटा I। तो R बराबर वोल्टेज कितना है? इसमें वोल्टेज आइए देखते हैं। प्रश्न में वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है और धारा जो है 5 एम्पियर है। वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, 220, और वैद्युत धारा का मान जो है 5 एम्पियर। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। R बराबर हो जाएगा 44 ओम। 44 ओम। अब हम क्या करेंगे? अब इस 44 को जो है हम 176 बटा n के बराबर हम कर देंगे, क्योंकि ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध के बराबर होगा। तो अब लिखेंगे R डैश बराबर R। तो 176 बटा n बराबर 44 बटा 1। तो ये हो जाएगा 44 n बराबर 176। n बराबर हो जाएगा 176 बटा 44। तो 44 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो n बराबर हो जाएगा 4। यानी इसमें आपका मेन जवाब है, इसमें 4 तार जो है समांतर क्रम में संयोजित किए जाएंगे, जिससे जो है यह 220 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पीयर की धारा जो है दे सके। इसको जो है सही ढंग से और समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किरण आरेख खींचकर समझाइए। वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखिए। अब ये जो है इसका जवाब है वर्ण विक्षेपण का कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के अपने अवयवों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे ये एक प्रिज्म है, ये क्या है? एक प्रिज्म है। ये प्रकाश की कोई किरण आपतित हो रहा है। अब ये जो है यहाँ से कई रंगों में ये विभक्त हो जाएगा। ये कई रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसे जो है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। ये कितने रंगों में विभक्त होगा? 7 रंगों में। BIB GYOR, ये विबजार लिखा है। क्या लिखा है? विबजार। B माने होता है वायलेट, VIOLET, वायलेट माने बैगनी। I से होता है इंडिगो, इंडिगो माने आसमानी। B फॉर ब्लू, B फॉर ब्लू, ब्लू माने नीला। G फॉर ग्रीन, ग्रीन माने हरा। और Y फॉर येलो, YELLOW, येलो, येलो माने पीला। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी। और R फॉर होता है रेड, रेड माने क्या होता है? लाल। माने वर्ण विक्षेपण में जो है यही 7 रंग जो है प्रेजेंट होते हैं और इसी क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इसमें कारण भी लिखा है कि वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखिए। वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखिए। तो इसका कारण है प्रकाश के रंगों का जो है अपवर्तनांक अलग अलग होना, क्योंकि वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण जो है प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। अब ये 8वां क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र स्थापित कीजिए तथा बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ये प्रश्न नंबर 4 के 8वें का जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 का 8वां, 4 का जो है 8वां। मान लीजिए ये जो है एक धारावाही चालक है जिसमें जो है I एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार की लंबाई स्मॉल l है। तो चालक में जो है बहने वाली धारा I है और चालक की लंबाई स्मॉल l है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगा, किसमें स्थित होगा? चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता B है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। तो हम जानते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा I के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती और चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और F समानुपाती जो है साइन थीटा की भी होता है। तो सभी को हम जब मिला देंगे तो आ जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। F समानुपाती हो जाएगा, F समानुपाती IBL साइन थीटा। जब समानुपाती स्थिरांक हटेगा तो एक कांस्टेंट K आता है, K IBL साइन थीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका F बराबर IBL साइन थीटा। ये जो है धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण है। धारावाही चालक पर लगने वाला वैद्युत बल जो है F बराबर IBL साइन थीटा होता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों
तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार खड़ा करें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को प्रकट करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। यही जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और यहाँ जो है ये रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में जो है प्रेषित करेंगे। यहाँ रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं और आगे जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को इसके अगले पार्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।